नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की रीजनरेशन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आयुर्वेद में ना किडनी रीजनरेट कर जाती है। और मुझे ये ना बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट के सामने कि किडनी रीजनरेट नहीं करती, किडनी रिकवर करती है। तो अब रीजनरेट होने में और रिकवर करने में क्या फ़र्क है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे शब्द रीजनरेशन से। रीजनरेशन का मतलब ये होता है रीजनरेट होना, यानी कोई चीज़ अगर मर गई है उसको दोबारा से जिंदा होना। तो रीजनरेशन हमें एनिमल किंगडम में कई जगह देखने को मिल जाता है। जैसे हमें देखने को मिल जाता है छिपकली के अंदर, अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो वो रीजनरेट कर जाती है पूरी की पूरी। मगर सिर्फ पूंछ करती है, अगर उसका हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, क्या वो रीजनरेट करता है? अब आप खुद सोचना, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। दूसरा हमें देखने को मिलता है अपनी बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर। अगर किसी के लीवर काट के निकाल दिया जाए किसी भी कारण से तो उसका लीवर दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। तो हमारे लीवर के पास रीजनरेशन पावर है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी पावर क्या हमारी किडनी के पास भी है? द आंसर है नहीं। अगर किडनी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच जाए, काट दिया जाए, थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया जाए तो किडनी अपने आप पूरी नहीं बनती। तो रीजनरेशन की पावर किडनी के पास नहीं होती। अब जो ये कहते हैं कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो अंदर से रीजनरेट कर जाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं हो पाता। क्योंकि किडनी के अंदर जो हिस्सा मर गया है वहाँ पर ब्लड सप्लाई बिगड़ जाती है। ब्लड सप्लाई बिगड़ने की वजह से वहाँ पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाता। और जब ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो खाने में प्रोटीन जाना है, ऑक्सीजन आनी है, वो पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से किडनी के अंदर रीजनरेशन पावर कम होती है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब तो क्रिएटिनिन लेवल डाउन करने का दावा करते हैं, जीएफआई बढ़ाने का दावा करते हैं, तो वो कैसे हो पाता है? और इसका आंसर है रिकवर से। रिकवर का मतलब क्या है और रीजनरेशन में क्या फर्क है, अब आप समझ जाएंगे। अगर हम किसी किडनी फेलियर पेशेंट की बायोप्सी करवाते हैं तो बायोप्सी के अंदर हमें कुछ फिक्स चीजें देखने को मिलती है। जैसे एफएसजीएस। एफएसजीएस का मतलब है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अब ये एफएसजीएस का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर भी इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले समझने वाली बात यह है कि एफएसजीएस हाई बीपी की वजह से होता है। अब जब हाई बीपी किसी को होता है तो ब्लड किडनी के अंदर बहुत स्पीड से एंटर करता है और स्पीड में एंटर करने के बाद वो छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड होता है जो किडनी के अंदर जाकर फिल्टर होने के लिए जा रही होती है नेफ्रॉन तक। वो बाल की मोटाई से 1/3 पतली नालियों में कन्वर्ट हो जाता है। इतना पतला बारीक आपका ब्लड हो जाता है। तो अगर बीपी हाई एंटर कर रहा है, प्रेशर से एंटर कर रहा है, तो वो जो छोटी छोटी अपनी वेसल्स है ना, उनकी जो वॉल होती है, जो उसकी वॉल होती है उस पर कॉन्स्टेंट ब्लड टक्कर देता रहता है हर हार्ट बीट के साथ। तो क्या होता है, बार बार टक्कर लगने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी वॉल है, ये हार्ड होने शुरू हो जाती है और इसी को हम कहते हैं स्क्लेरोज्ड होना। उसका स्क्लेरोस मतलब उसका हार्ड हो जाना। अब वो छोटी सी पाइप है, बिल्कुल पतली सी नली है, वो हार्ड होगी ना तो क्या होगा कि उसके अंदर का जो रास्ता है ना वो और छोटा हो जाएगा। उसका अंदर का रास्ता और छोटा होने का मतलब ये है कि ब्लड अब उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही बाल की मोटाई से 1/3 थी। इसी वजह से वहाँ पर हमें छोटे छोटे ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं, फोकल, हमें ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं सेगमेंट्स के अंदर जहाँ पर किडनी को नुकसान हो चुका होता है। तो शुरुआत होती है सबसे पहले बीपी को ठीक करने से। नॉर्मली हमारा बीपी होता है वो है 120/80। अब अपना बीपी खुद चेक करके देखो कि आपका बीपी कितना है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 60-70% किडनी फेलियर पेशेंट में आपको बीपी आज भी हाई देखने को मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप दवाई खा रखी है, बीपी आपका ठीक होगा, बट अगर आप आज की तारीख में इस वीडियो को देखने के बाद चेक करोगे आपको हाई मिल जाएगा। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में बीपी को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। आपको एक गोली से काम नहीं बनता, आपको मल्टीपल गोलियां लेनी पड़ती है, तब जाके आपका बीपी कंट्रोल में आना शुरू होता है। तो पहला चीज ये। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम तो बीपी की दवाई खाते नहीं है, तो हमारी किडनी क्यों खराब हुई? अगर आपको डायबिटीज नहीं है और बीपी से अभी किडनी खराब हुई तो बीपी आज होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में बीपी बढ़ गया हो सकता है कि 3-4 साल पहले आपको बीपी की दिक्कत रही हो, अब नहीं है, अब वो मेडिसिन से कंट्रोल है, या फिर वो बिना मेडिसिन के कंट्रोल है। तो बीपी अगर आपको पास्ट में भी रहा है, पहले भी रहा है, तो उसका नुकसान आपकी किडनी को हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम क्या से रिकवर करेंगे? तो पहला काम हमने क्या किया, हमने हर कीमत पे बीपी को कंट्रोल में लेकर आए। तो बीपी में 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला। नीचे वाले को हम लेकर आए 70-80 की रेंज के अंदर, ना कि 80-90 की रेंज के अंदर। हम उसको थोड़ा सा लो रखना पसंद करेंगे जिससे हमारी किडनी पे और असर ना पड़े बीपी का। तो हमने पहले सबसे पहले ये काम किया। अब जो दूसरा काम होता है वो समझने की जरूरत है कि हमें जब बायोप्सी करवाते हैं
तो बायोप्सी के अंदर दो एरिया आते हैं, एक है स्क्लेरोज्ड एरिया यानी जो हार्ड हो गया, दूसरा एरिया वो होता है जो होता है इन्फ्लेम्ड यानी उसमें किडनी में सूजन होती है अंदर, आपको नहीं दिखेगी, आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट किडनी के अंदर जहाँ पर प्रेशर पड़ रहा था वो एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो हमने उस इन्फ्लेमेशन को दूर करना होता है, यानी किडनी के अंदर जो हिस्सा बीमार है मगर जिंदा है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। जो एरिया डेड हो गया है, मर गया है, उसे रिकवर करना नामुमकिन होता है, या फिर मुमकिन है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो अगर हम किसी भी ऐसे एरिया जो मरने वाला है, मरा नहीं है, इन्फ्लेम्ड है, उसे रिकवर करते हैं तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत अच्छा डाउन होता है, जिसको आप अब देखो। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जिनका नाम है अमरजीत यादव। अमरजीत यादव रेवाड़ी में रहते हैं और पिछले 4 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट क्या लेवल था, क्या हो गया, उसको बाद में बताऊंगा। पहले समझाऊंगा कि इनकी किडनी के साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि हमारे लेवल्स 9 तक पहुंच गए थे, जहां पर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये हमारे पास आए थे तब डेट थी 11 सितंबर 2023। बीपी था 180/110, बीपी बहुत ज्यादा हाई था। जब बीपी हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है तो ब्लड किडनी के अंदर बहुत स्पीड से एंटर करता है, और जो किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है, जो नेफ्रॉन्स तक ब्लड लेके जा रही होती है, वो हमारे बाल की मोटाई से भी 1/3 पतली होती है। आप सोचो कि बीपी जब बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होगा? किडनी के अंदर वो जो ब्लड सप्लाई है, जो नेफ्रॉन्स तक जा रही है, वो खराब होनी शुरू होती है। जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है और वो सख्त होनी शुरू हो जाती है। सख्त होने का मतलब ये है कि पेन के अंदर एक छोटा सा आप देखते हैं जहां पर इंक डलती है, ये घेरा का पतला हो जाना। अभी जितना पतला होता चला जाएगा उतना कम खून अंदर जाएगा, जितना कम खून अंदर जाएगा उतना कम ऑक्सीजन, और फूट गया उससे नुकसान क्या होता है कि किडनी सख्त होनी शुरू हो जाती है, और वही आपके साथ हुआ था। ठीक है, अब हमने इनके केस में सबसे पहला काम क्या किया था, हमने सबसे पहले इनका काम किया था बीपी मैनेजमेंट। अब बीपी कितना आता है? अब नॉर्मल आता है। ठीक है, अब बीपी जब हमने नॉर्मल कर दिया तो जिस कारण की वजह से किडनी खराब हो रही थी वो हमने हटा दिया। अब मतलब ये नहीं बीपी की वजह से अब कोई नया नुकसान नहीं हो रहा। जब नया नुकसान होना बंद होगा तो ही रिकवरी स्टार्ट होगी। इसी वजह से सितंबर में आपका लेवल था 9 और अब कितना बताओ? अब मेरा है 4.56, 4.5। अब आप सोच रहे हो कि 9 से 4 वही नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? आपने अभी मेरे से पूछा था ना सवाल कि नीचे कम जा रहा है, इस महीने कम गया, पिछले महीने 4.7 था, 4.5 आया। किडनी जो अंदर से मर गई है वो जिंदा किसी कीमत में नहीं होने वाली। जो किडनी का हिस्सा बीमार था या फिर जो मरने वाला था, हम उसको बचा सकते हैं, बीमार हिस्से को ठीक कर सकते हैं, बट मरे को जिंदा नहीं कर सकते। इसी वजह से लेवल हमारा 9-10 के आसपास से 4-4.5 तक नीचे आया है, और ये अब धीरे धीरे ही नीचे जाएगा। तो आपने खुद देखा कि अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हम किडनी की फंक्शनिंग को रिकवर कर सकते हैं। तो ये शुरुआत होती है जहां पर हमारी किडनी और ख़राब होना बंद हो जाती है। तो आज आप मोटा मोटा समझ गए कि किडनी की फंक्शनिंग को रिकवर करना अलग है और किडनी को रीजनरेट करना अलग है। किडनी का रीजनरेशन आज तक मेडिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी की भी किडनी को रीजनरेट होते हुए नहीं देखा गया। तो आप आज उम्मीद लगाओ कि मेरी किडनी रीजनरेट कर जाएगी, वो गलत है। आपकी किडनी की फंक्शनिंग रिकवर कर सकते हैं क्योंकि किडनी के पास अपने काम बढ़ाने की क्षमता तो है ना। जैसे अगर कोई एक किडनी किसी को दे देता है, 2 किडनी में से एक किडनी हो गई तो उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि किडनी अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेता है बिना अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा किए हुए, बिना उसका उसमें नेफ्रॉन्स की संख्या नहीं बढ़ती है, बट वो फिर भी अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेता है। तो यही काम हमने हर किडनी फेलियर पेशेंट में करना होता है कि किडनी जितनी भी मेरे पास आज की तारीख में है उसमें उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ाना, जिससे बॉडी में जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो बॉडी से बाहर जाए, क्रिएटिनिन लेवल नीचे जाए और जीएफआई लेवल ऊपर जाए। इस तरह से रिकवर होती है किडनी, इस तरह से रिकवर होता है किडनी के फंक्शंस। रीजनरेशन नहीं है पॉसिबल, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि पेशेंट आगे पूछते हैं डॉक्टर साहब आप, मैंने सुना है आप कहते हैं कि रीजनरेट। मैं कभी भी रीजनरेशन के बारे में बात नहीं करता, मैं हमेशा रिकवर होने की बात करता हूं कि किडनी की फंक्शनिंग रिकवर की जा सकती है, क्रिएटिनिन लेवल डाउन किया जा सकता है, जीएफआर बढ़ाया जा सकता है, बट रीजनरेशन का जो वर्ड है
वो अप्लाई नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे आकर मिल भी सकते हो। डॉक्टर की टीम है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।